Hello students, 10th class Hindi medium. Today we are going to start next chapter 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले की क्लासेज में हम चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है भाई चैप्टर का? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एपी कहेंगे। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं, किन किन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो आज की क्लास में हम ऑनली इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। तो देखिए भाई, स्टार्ट करता हूँ मैं समांतर श्रेणी से कि क्या है ये। तो समांतर श्रेणी, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे पदों की ये सूची है कि प्रत्येक कोई भी दो पदों के बीच अंतर समान होता है, इसीलिए इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। दोबारा से देखिए इसका अर्थ कि समांतर श्रेणी क्या है। ये कुछ पदों की ऐसी सूची है, एक लिस्ट है, कुछ संख्याओं का, कुछ नंबरों की ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक दो पदों के बीच जो अंतर है वो हमेशा समान होता है, इसीलिए इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसा कि नाम से भी सिद्ध हो रहा है कि समांतर समान अंतर, ऐसी श्रेणी जिसके बीच कोई भी दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपका 5, 7, 9, 11 इस तरीके से। तो इसमें देखिए आप इसके कोई भी दो पदों के बीच का अंतर देखो, चाहे इन दो पदों के बीच में या आने वाले दो पदों के बीच में या इन दो पदों के बीच में या इन दो पदों के बीच में, अंतर आपका सेम वही दो का है। जब दो का समान अंतर है तो इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी कि एपी। ठीक है भाई, तो ये हमारी एपी हो गई। अब इसमें जो दो पदों के बीच का अंतर है उसको हम सारो अंतर, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। इन दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे हम? कॉमन डिफरेंस, सारो अंतर। कैसे निकालते हैं सारो अंतर को? जैसे ये दो पद हैं, ये प्रथम पद, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ऐसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो अंतर निकल जाएगा, या थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे तो भी अंतर आ जाएगा, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास सारवें अंतर निकल जाएगा। और उस सारवें अंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे भाई? डी से। तो डी कैसे निकालेंगे? तो ये है जो हमारा है फर्स्ट टर्म, जिसको कि हम या तो ए सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर A1 से, दोनों एक ही बात है। ए से कर दो या A1 से। तो अगर हमने इसको, इस टर्म को, इस पद को A1 से लिखा तो ये वाला A2 हो जाएगा, ये वाला A3 हो जाएगा, ये वाला A4 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए, ये इस एपी के जो टर्म्स हैं, पद हैं, उनको हमने रिप्रेजेंट किया A1, A2, A3, A4। अब ये धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी तो लास्ट में जो टर्म होगा उसको हम AN से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे लिखेंगे भाई? AN से, यानी कि AN इज द nth टर्म, लास्ट का टर्म, अंतिम टर्म, अंतिम पद। तो AN हमारा कौन सा टर्म है? अंतिम पद। अब देखिए जो AP है ये कितने प्रकार की होती है भाई? तो ये AP आपकी मुख्य रूप से दो टाइप्स की है, एक तो परिमित और एक अपरिमित, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी के अंदर जो आपके ये टर्म्स हैं ये लिमिटेड होते हैं, जैसे 20 टर्म हो गए, 25 टर्म हो गए, 30 हो गए, 50 हो गए, यानी कि जिसका हमें लास्ट का टर्म पता हो उसे हम परिमित श्रेणी कहते हैं।
जैसे अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अप टू 51, तो इसका मतलब ये जो है कहाँ तक है, 51 टर्म तक है, तो इसका लास्ट टर्म पता हो गया। ऐसे ही इसका भी, जैसे इसमें 100 टर्म है, तो जिस एपी में मतलब परिमित टर्म हो, परिमित पद हो, उसका अंतिम पद हमें पता हो, तो उसे हम परिमित श्रेणी कहेंगे। तो कितने प्रकार की हुई एपी, तो एपी होगी आपकी एक तो परिमित और दूसरी हो गई अपरिमित, एक परिमित और दूसरी अपरिमित। तो परिमित में आपको अंतिम पद पता होगा, इसमें अंतिम पद ज्ञात होगा, और इसमें अंतिम पद है जो ज्ञात नहीं होगा। अंतिम पद ज्ञात नहीं होगा, मतलब हमें पता नहीं होगा इसमें अंतिम पद कितने का है। जैसे आप देखो, मैं इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ और इसमें ये कहता जाऊँ, बताओ ये एपी कौन सी है, 5, 7, 9, 11, तो इसका अंतिम पद नहीं पता कहाँ तक है, क्योंकि ये अनंत तक आगे जाएगी, और अनंत तक आगे जाएगी तो इसका अंतिम पद हमें नहीं पता होगा, तो ये एक परिमित श्रेणी हो जाएगी। और अगर मैं लिख देता हूँ कि भाई इसके अंदर 21 टर्म है, तो लास्ट का टर्म हमें पता हो जाएगा, 21 है, तो ये परिमित एपी होगी। ठीक है भाई, अच्छा आगे चलते हैं। अब इसमें अब देखिए, इस एपी के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमें पता होना जरूरी है कि फर्स्ट टर्म को तो हमने किससे लिखा भाई, ए या ए एन से, तो इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद को क्या लिखेंगे, ए से या ए एन से, और इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर, उसको डी से लिखेंगे, सार्व अंतर D = A2 - A1। कैसे निकालेंगे सार्व अंतर, कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, या तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटा देंगे, तब भी हमारे पास सार्व अंतर आ जाएगा। देखो, चाहे 7 में से 5 घटाओ जब भी 2 आएगा, या 9 में 7 घटाओ तब भी 2 आएगा, तो ये सार्व अंतर निकालने का फॉर्मूला है। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई कोई भी एपी है तो उसमें कितने पद हैं, 20 है, 30 है, 50 है, कितने हैं, तो पदों की संख्या कितनी है उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे लिखेंगे भाई, n से, और जो इसके अंदर लास्ट का जो टर्म आएगा उसको हम an से, अंतिम पद कह दो, या इसको nवां पद भी कह सकते हैं, nवां पद an। तो किसी भी एपी का जो अंतिम पद है उसको an से, कई बार हम उसको स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो an और या स्मॉल n क्या है, अंतिम पद या nवां पद। ठीक है भाई, तो ये इसके कुछ टर्म्स थे। अब इसके बाद में आता है इस एपी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। देखिए, यदि किसी एपी का प्रथम पद, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो, तो व्यापक रूप
व्यापक रूप निम्न होता है। तो क्या होगा व्यापक रूप भाई? a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d और लास्ट में जाके a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये हमारा इस AP का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म ऑफ AP। अब देखो कैसे ये काम कब आएगा, कैसे हम इसका यूज करेंगे। आपको क्या कर देगा वो, किसी भी AP का प्रथम पद दे देगा और उसका सारवें अंतर दे देगा और आपसे कहेगा कि AP बनाओ। तो AP बनाने का ये व्यापक रूप आपको दे रखा है, इसको याद रखना है आपको। कैसे यूज करेंगे, जैसे सपोज करो कि प्रथम पद दे दिया उसने 5 और सारे अंदर b दे दिया 3 और कह देगा भाई आपको AP बनानी है। AP बनाओ, कैसे बनाओगे? तो देखो AP का ये व्यापक रूप काम में देंगे हम। तो प्रथम पद A है, कितना है 5, फिर इसके बाद दूसरा पद A प्लस B, इसका मतलब कि आपका 5 और D कितना है 3, तो 5 में 3 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। फिर तीसरा पद A प्लस 2D, A का मतलब 5 और D के जगह 3, तो 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 5 11। तीसरा पद क्या आ जाएगा 11। ऐसे ही सभी में वैल्यू रखते जाएंगे तो क्या बन जाएगी हमारी AP बन जाएगी। क्या बन जाएगी AP। तो हमारी AP को बनाने के लिए इस व्यापक रूप का हम प्रयोग करेंगे, जिसमें आपको A और D की वैल्यू पता होगी तो हम AP बना सकते हैं। आप देखिए भाई इसमें आगे अब कोई भी समानता श्रेणी अगर आपके पास में है और उस समानता श्रेणी के अंदर आपको अंतिम पद निकालना हो या उसका nवां पद निकालना हो, जैसे 20वां पद, 30वां पद, 50वां पद, तो वो निकालने के लिए अब हमें इनके फॉर्मूले भी लिखने पड़ेंगे। तो क्या है भाई, समानता श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। समांतर श्रेणी का nवां या दूसरा नाम अंतिम पद। देखो कैसे दिखाओगे, समांतर श्रेणी का nवां या अंतिम पद, और ये निकालने के लिए सिंबल हम यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो an क्या है भाई, ये समांतर श्रेणी का क्या है nवां पद या लास्ट टर्म अंतिम पद, और निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसमें अगर हमें a फर्स्ट टर्म पता हो, n पदों की संख्या पता हो, d सार्वंतर पता हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उस AP का अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब देखिए इसके बाद में एक एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे कोई भी AP है आपके सामने इस प्रकार से, जैसे 3 5 7 9, और आपसे कह रहे कि इस AP के अंदर ये लास्ट तक जा रहा है आपका, सपोज करो कि ये गया आपका 17 तक। कहां तक गया 17। आपसे पूछ ले कि इस AP के अंदर कितने पद हैं। अब देखो अगर हम इसको सीधा करते हुए जाएं, 3 5 7 9, इसके बाद 11 13 15 और फिर 17, तो देखो कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पद आ गए। तो इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है 8 है। अब ये तो क्या था कि इसमें लास्ट टर्म है ये छोटा सा, नजदीक ही आ गया। अगर यहाँ पर लिख देता हो मैं 175 है, अब बताओ इसमें कितने पद हैं। तो फिर अब हमें इस तरह से अगर हम लिखते हुए जाएंगे तो 175 तक लिखते लिखते तो हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाएगा, और कब तक लिख पाएंगे हम। तो इसके लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है, इसका हम यूज करेंगे। तो इसके अंदर देखो आपको लास्ट टर्म जैसे 175 दे दिया, an की जगह 175, a की जगह 3,
और n आपको निकालना है। d की वैल्यू a2 माइनस a1, a2 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 रख देंगे, तो हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये तो जो आपका an है ये जब है जब हम स्टार्टिंग से काउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ से 3 5 7 यानी कि प्रथम पद से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका इसके अंदर पदों की संख्या पता चल जाएगी या नाशक्रम पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम पीछे से काउंटिंग करना शुरू करें, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करें 1 ये 2 3 4 5, और तब हमें इधर जाके पता करना होगा इसका अंतिम क्रम क्या होगा, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। जब हम कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, अंतिम पद से, तो देखिए अंतिम पद से काउंटिंग करने पर सिर्फ अंतर क्या होगा कि जब आप इधर से काउंटिंग करोगे तो जो 175 जो यहाँ पर लास्ट टर्म है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम टर्म हो जाएगा। तो आप इसके स्थान पर ए के स्थान पर क्या कर देंगे, लास्ट टर्म कर देंगे। और जो डी है जब हम यू जा रहे हैं तो डी आपका प्लस का है, यू आएंगे तो डी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो फॉर्मूला में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, वो इतना आएगा सिर्फ an बराबर ए के स्थान पर n हो जाएगा, और d जो प्लस का ए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा माइनस का। आप प्लस इंटू माइनस करोगे तो ये साइन माइनस का बन जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी। तो ये an का फॉर्मूला होगा जब आप कहाँ से काउंटिंग करोगे, पीछे की साइड से, अंतिम क्रम से जब आप काउंट करना शुरू करोगे तो ये फॉर्मूला हमें काम आएगा। अब इसमें एक और स्टेप बचा हुआ है, उसको समझिए। अगर कोई भी आपकी समांतर श्रेणी हो और उसके अंदर आपको ये पता हो कि इसमें 10 टर्म है 20 टर्म है, तो उन टर्म का हम योग कैसे ज्ञात करेंगे, सम ऑफ n टर्म, उसका सिंबल है Sn। तो देखिए हेडिंग करते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। सिंबल इसमें यूज करेंगे हम Sn। कौन से सिंबल का यूज करेंगे भाई, Sn का। ये एक सांकेतिक अक्षर है Sn, जिसका मतलब होगा सम ऑफ n टर्म्स। क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स, Sn। हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें a समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, d सार्वंतर है, n पदों की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए इसमें ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे पास a हो, n हो और d। अगर d दे रखा हो, a दे रखा हो, n दे रखा हो, तो हम इस फॉर्मूले से Sn निकाल देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ये d नहीं दिया हुआ होता और अंतिम पद दे रखा होता है। d की जगह क्या दे रखा होता है, अंतिम पद। तो देखो इसी फॉर्मूले को हम अंतिम पद वाले फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, n अपॉन 2। इस 2a को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, a प्लस a 2a होगा ये, प्लस इसको लिख रहा हूँ n माइनस 1 इंटू d। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक का ये आपका an का फॉर्मूला बन गया, तो n अपॉन 2 इंटू a प्लस an।
क्योंकि आपने पढ़ा था an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो ये दो फॉर्मूले हमारे एन के, एक तो इसका यूज कर सकते हैं और एक दूसरा इसका यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। क्लियर है? तो ये आपकी इस चैप्टर 5 की पूरी आपकी जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसमें कौन कौन से टॉपिक थे सभी के बारे में हमने स्टडी की है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।